नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको आंध्र महासागर के नित्तल उच्चावच के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका के मध्य आंध्र महासागर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 820 लाख वर्ग किलोमीटर है। आंध्र महासागर समस्त विश्व के क्षेत्रफल का 1/6 भाग तथा प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का 1/2 भाग है। आंध्र महासागर का आकार एस अक्षर के समान है। आंध्र महासागर दक्षिण में सर्वाधिक चौड़ा है। भूमध्य रेखा की ओर आंध्र महासागर निरंतर संकरा होता जाता है तथा सुदूर उत्तर में यह पुनः संकरा हो जाता है। नॉर्वेजियन सागर, डेनमार्क जलडमरू मध्य तथा डेविस की खाड़ी द्वारा आंध्र महासागर का संबंध आर्कटिक सागर से हो जाता है। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि मानचित्र पर अटलांटिक महासागर की स्थिति को दर्शाया गया है। अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ग्लोब पर अटलांटिक महासागर की स्थिति को दर्शाया गया है। अब महाद्वीपीय मगन तट के बारे में बात करें तो मगन तट आंध्र महासागर के दोनों तटों पर विस्तृत है। बिस्के की खाड़ी से उत्तमाशा अंतरीप के बीच अफ्रीका का मगन तट तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ब्राज़ील का मगन तट संकरा हो गया है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोप के मगन तट 240 से 400 किलोमीटर तक चौड़े हैं। न्यू फाउंडलैंड तथा ब्रिटिश द्वीप के चारों ओर विस्तृत मगन तट पाए जाते हैं। ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड के मगन तट भी चौड़े हैं। आंध्र महासागर के मगन तटों पर स्थित सीमांत सागरों में हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, डेविस जलडमरू मध्य, डेनमार्क जलडमरू मध्य इत्यादि प्रमुख है और आंतरिक सागरों में कैरिबियन सागर तथा रूम सागर प्रमुख है। आंध्र महासागर के मगन तट पर स्थित द्वीपों में ब्रिटिश द्वीप, न्यू फाउंडलैंड, पश्चिमी द्वीप समूह चाप, आइसलैंड, बरमुदा, सेंट हेलेना, ट्रिनिडाड, फॉकलैंड, शटलैंड, दक्षिणी ऑर्कनीज, जॉर्जिया, सैंडविच, कनारी, कैप वर्ड आदि प्रमुख है। यदि मध्य अटलांटिक कटक की बात करें तो अटलांटिक महासागर के बीच में पाए जाने के कारण इसको कहते हैं मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक एस अक्षर के आकार में 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। मध्य अटलांटिक कटक कहीं भी सागर तल से 4,000 मीटर से नीचे नहीं जाता है। भूमध्य रेखा से उत्तर में मध्य अटलांटिक कटक को डॉल्फिन उभार तथा दक्षिण में इसे चैलेंजर उभार कहते हैं। आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच मध्य अटलांटिक कटक को विविल टॉमसन कटक कहते हैं तथा ग्रीनलैंड के दक्षिण में मध्य अटलांटिक कटक चौड़ा हो जाता है जिसे टेलीग्राफिक पठार कहते हैं। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में डॉल्फिन उभार, चैलेंजर उभार, विविल टॉमसन कटक और टेलीग्राफिक पठार की स्थिति और इनके बारे में पूछा जाता है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मध्य अटलांटिक कटक की शाखा न्यू फाउंडलैंड उभार के नाम से न्यू फाउंडलैंड तट तक चली जाती है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिणी मध्यवर्ती कटक से एक शाखा अलग होकर एजोर्स उभार के नाम से एजोर्स तट की ओर जाती है। भूमध्य रेखा पर सियरा लियोन उभार उत्तर पूर्व की ओर तथा पारा उभार उत्तर पश्चिम की ओर मध्यवर्ती कटक की 2 शाखाओं के रूप में चले जाते हैं। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मध्य अटलांटिक कटक की एक शाखा वाल्विस अफ्रीका के मगन तट की ओर तथा दूसरी शाखा रायो ग्रैंडी उभार के नाम से दक्षिणी अमेरिका की ओर उन्मुख हो जाती है। इसमें देखेंगे आप अटलांटिक महासागर के नितलीय उच्चावच के बारे में इस स्लाइड में दर्शाया गया है। यदि हम द्रोणी की बात करें तो यहाँ जो मुख्य रूप से द्रोणियाँ पाई जाती है उन द्रोणियों के नाम है, नंबर 1 है लैब्राडोर द्रोणी, नंबर 2 उत्तरी अमेरिका द्रोणी, नंबर 3 ब्राज़ील द्रोणी,
नंबर 4 स्पेनिश द्रोणी, नंबर 5 उत्तरी तथा दक्षिणी कनारी बेसिन, नंबर 6 कैपवर्ड द्रोणी, नंबर 7 गायना द्रोणी, नंबर 8 अंगोला द्रोणी, नंबर 9 केप बेसिन और नंबर 10 अगुल्हास द्रोणी। यदि हम गर्त और सीमांत सागरों की बात करें तो मर्रे के अनुसार 3000 फैदम से अधिक गहरी 19 गर्त अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। प्रमुख गर्त है नरेश गर्त, पोर्टोरिको, रोमांश, वोल्डिविया, बुचानन, मोसले और चुन इत्यादि। आंध्र महासागर के सीमांत सागरों में रूम सागर, कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, बैफिन की खाड़ी तथा हडसन की खाड़ी आदि प्रमुख है। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।